सिंधु समझौते पर मैं बहुत डिटेल में बात कर चुका, अब आप उस पर मत नहीं, और फिर तो बहुत पुराने पीछे जाने। सिंधु समझौता काफी डिस्कस हो गया। पानी, अरे रुक जाओ भाई, पाकिस्तान के गले की नस पीओके नहीं है। जो लोग ऐसा समझते हैं वो गलत है। पर ये पाकिस्तान सिर्फ दिखावटी प्रचार करता है। उसके गले की नस दो है, एक सिंधु का पानी और दूसरा बलूचिस्तान, ये जान लीजिए। इसलिए इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में, या और ये भी नहीं समझना चाहिए कि पानी से क्या होगा। पानी से बहुत कुछ होगा। पानी से 90% पाकिस्तान उसी पर निर्भर है मेरे मित्र। पानी से बहुत कुछ होगा। खैर वो विषय अभी नहीं। मैं भाजपा के पास चलूंगा, खेमचंद शर्मा के पास। लेकिन एक बुनियादी बात जो मैं 23 तारीख से लगातार कह रहा हूं, आपके पास जितने सवाल हैं विपक्ष के पास, सारे सवालों का स्वागत है, लेकिन अभी समय प्रतिशोध का है, दंड विधान को निर्धारित करने का है। अभी समय जांच का और आरोपों के तबसरे का नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही। किसी ने कहा कि आप आरोप नहीं लगाइए, लोकसभा भी चलेगी, राज्यसभा भी चलेगी, सब में आप अपनी बात कहें, लेकिन एक बार जो धुंध छाई है वो धुंध तो हट जाने दीजिए, कुछ हो जाने दीजिए, फिर कुछ जो हो जाए उसकी तपिश का भी आनंद लीजिएगा और फिर सवाल भी उठा लीजिएगा। ऐसा तो नहीं कि घटना इतिहास से मिट जाएगी, लेकिन नहीं, हम आज ही सवाल उठाएंगे। सिर्फ इसी पर सवाल उठ रहा, इसी टोन पर धर्मेंद्र जी, बाकी कोई आपत्ति थोड़ी ना है। लोगों ने नेहरू जी के समय में भी सवाल उठाया था जब चाइना से हारे थे नेहरू जी, कि हमारी सेना के पांव में जूता क्यों नहीं था, सवाल उठाया था। साढ़े 3,000 सिख मारे गए तब भी सवाल उठा। और एक बात पूछ लें, आपने कहा कि नहीं सवाल तो उठते हैं, ठीक बात है। इंदिरा जी घर के अंदर मारी गई, भारत की प्रधानमंत्री अपने घर के अंदर मारी गई, मारा जाए उस दिन बता दीजिए जिस दिन इंदिरा जी की हत्या हुई, एक भी विपक्ष के नेता ने यह कहा हो कि नहीं हत्या छोटी चीज है, पहले ये बताओ प्रधानमंत्री के घर में घुस के लोग मार कैसे आए, ये चूक कैसे हुई। किसी ने नहीं बोला था, किसी ने नहीं बोला था। सबने दुख जताया था, कहा था हम शॉक्ड हैं, स्तब्ध हैं, इंदिरा जी नहीं रही। क्या चंद्रशेखर, क्या आडवाणी, क्या वाजपेयी, मैं एक पत्रकार के नाते इस चीज को स्मरण है मुझे। किसी ने बोला था ऐसा? उन लोगों को अकल नहीं थी, वो लोग नहीं बोल सकते थे, लेकिन सबकी आंख नम थी कि इंदिरा जी नहीं रही। किसी ने सवाल नहीं उठाया कि प्रधानमंत्री का घर इतना असुरक्षित तो देश कितना असुरक्षित होगा। यह वैलिड प्रश्न था। मुन्ना खान की पार्टी इसका उत्तर नहीं दे सकती थी सदियों तक, लेकिन किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि यह पूछना हिमाकत होती, मानवीयता के खिलाफ होता। धर्मेंद्र जी इस बात को भी समझना होगा, जब बड़ी घटना घट जाती है तो थोड़ी शालीनता बरतनी चाहिए। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला बढ़िया है, क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। प्रधानमंत्री को आप ऐसे पोस्टर में चित्रित करेंगे? गुस्ताखे नबी की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ये नारा लगाएंगे क्या आप? यह अभद्रता है। मुझे पता नहीं कांग्रेस को सलाह किसने दी, कैसा पोस्टर बना दो। ऐसे हमलों पर ऐसे पोस्टर बनेंगे तो कांग्रेस के सारे प्रधानमंत्री उसमें खड़े हुए उसी कतार में खड़े नजर आएंगे। आज के हमले हैं क्या? हमलों का सैकड़ा है, सैकड़ा। फिर किसका सर बचेगा? मुन्ना खान जवाब नहीं दे पाएंगे, एक किसी का सर नहीं बचेगा। यह तरीका होगा? देश जुनगारे नहीं भाई, देश जिनको वोट देकर चुनता है प्रधानमंत्री, उनके साथ यह व्यवहार करेंगे आप? और अभी कोई इंदिरा जी और नेहरू जी के लिए ऐसा कर देगा
तो आपको उलझन हो जाएगी, कहेंगे ऐसा हाहाकार हो जाएगा। नहीं, इसलिए ऐसा मत करिए। जो अपने साथ हो तो खराब लगे, देश के साथ खराब है वो काम मत करिए। खेमचंद जी, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि समय कम है, लक्ष्य बड़ा है, और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि 2 से 4 दिन में भारत हमें निपटा देगा, हमारे ऊपर हमला करेगा जरूर। विपक्ष के साथी कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि सूचना उधर से उधर पहुंच गई हो, कि हमला की तैयारी पूरी हो गई है। खेमचंद जी। अमिताभ भाई, कुछ लोग जल्दबाजी में जरूर हैं, शायद उनको कुछ इंडिकेशन हो कि भाई हमें सूचना पहुंचानी है, लेकिन आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है, जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने हमारे नागरिकों को मारा है, भारत में आके आक्रमण किया है, उनको हम पाताल से भी खोद के निकालेंगे। तो पाकिस्तान तो दूर की बात नहीं है, हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, ऐसा उनकी जनता के खिलाफ नहीं है। हम उन्होंने जो आतंकवाद फैला रखा है, इस आतंकवाद के तहत वो हमारे नागरिकों को मार रहे हैं, लगातार हमारे यहाँ पे डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, लगातार यहाँ पे आके वो अपने एजेंडा को चला रहे हैं। उस एजेंडा को रोकेंगे। जितने भी उसके दोषी हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, चाहे वो उग्रवादी हैं, उन सबको सजा मिलेगी, बराबर सजा मिलेगी। अब कुछ लोग जो कह रहे हैं क्यों जल्दी नहीं हो रहा है, क्यों जल्दी नहीं हो रही है, वही लोग हैं जो जरूरत थी जल्दबाजी की, जो जरूरत थी कि हमारी वैक्सीन टाइम पे लगे, उस समय कह रहे थे क्यों जल्दी कर रहे हैं, क्यों जल्दी कर रहे हैं, विदेशी वैक्सीन को नहीं खरीदते, अपने लोगों को क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज वो कह रहे हैं जब सोच विचार के काम करने की जरूरत है, समझ के काम करने की जरूरत है, आर्मी की प्लानिंग की जरूरत है, सामने वाला एक्सपेक्ट करता रहे, सोचता रहे, और आक्रमण ऐसा रहे कि उसकी सोच से बाहर हो, तब करें, जल्दी क्यों नहीं कर रहे। उसने सोचा था कि इंडस वाटर ट्रीटी कभी कैंसिल हो सकती है, सस्पेंड हो सकती है, कभी सपने में भी नहीं सोचा। 3-3 4-4 युद्ध हम लड़ चुके हैं, किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई। हिम्मत दिखाई मुन्ना भाई, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आपको बराबर बोलने दिया है, खेमचंद शर्मा की आवाज किया, बराबर आपको बोलने दिया है, अब सुन लो। पर आज सर तन से जुदा, कहां से मैसेज आया था? अभी 4-5 दिन पहले लंदन में हमारे भारतीय वहां पे प्रदर्शन करते हैं, और उनके एम्बेसी का ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर जो एक्स आर्मी मैन है, वो इस तरीके से मैसेज देता है, और उस मैसेज को इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? व्हाइट प्लेटफॉर्म पे शेयर कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। कुछ तो शर्मानी चाहिए। अरे सवाल उठाने थे तो ऑल पार्टी मीटिंग में क्यों नहीं उठाए? क्यों सजेशन नहीं दिए? क्या आप जिम्मेदार नहीं है? आप 60 साल तक सत्ता में रहे हैं, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्यों कंफ्यूज हैं? एक तरफ कहते हैं सरकार के साथ में, एक तरफ आप मुख्यमंत्री कहते हैं कि अमेरिका की पाकिस्तान से बात की जाए, पाकिस्तान परमाणु बम रखता है, वो हमला कर सकता है, मजबूत है, और जब पाकिस्तान ये कह रहा है कि उसका हाथ नहीं है तो मान क्यों नहीं लिया जाए? लगातार उलझुला बयान दे रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? आज आपने जो पोस्ट किया है, उस पोस्ट से आप लोगों ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। लोग थू थू कर रहे हैं। सरकार पे सवाल उठाना है, उठाने के मल्टीपल प्लेटफॉर्म है, पर आपको मौका दिया सरकार ने आपको ब्रीफ किया, बताया, बात जा रही है, आपका जुड़े साथ लिया, हैं लेकिन फिर भी अब ये कहते हैं समाजवादी पार्टी वाले, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी भी रक्षा मंत्री रहे हैं, 2 साल रक्षा मंत्री रहे हैं। मैं आपको गिना देता हूं। 1996 में जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को मारा गया, जम्मू में मारा गया पर्टिकुलरली, और 1996 में ही लगातार वहां पे इंसर्जेंसी इतनी बढ़ गई कि हर जगह हर एरिया में डिस्टर्बेंस थी, और 97 में कुपवारा कैंप में, आर्मी के कैंप में घुस के उग्रवादियों ने हमारे सोल्जर्स को मारा। क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? निंदा करने के अलावा आपने कुछ बोला, कुछ किया? मैं भी उस समय 15-16 साल का था, मेरे को तो याद नहीं है, गूगल भी नहीं बता रहा है। आज क्यों पाकिस्तान डरा हुआ है? उनको पता है ये सरकार देशभक्त सरकार है, जब कहा है तो करेंगे। अब वो गैस कर रहे हैं, वो हवा में फेंक रहे हैं कि कुछ तो क्लू मिले, कब इंडियन गवर्नमेंट, कब इंडियन आर्मी हम पे अटैक करेगी। इसलिए कह रहे हैं 2 दिन में, 1 दिन में। पिछली बार का पैटर्न 9 दिन का था, फिर 12 दिन का था, 14 दिन का था। कैसे करेंगे? अफगानिस्तान से करेंगे, या फिर बलूचिस्तान में करेंगे, या कश्मीर में करेंगे, राजस्थान में करेंगे, पंजाब में करेंगे, वो क्लू ढूंढ रहे हैं। और हमारे देश के जो इंटरनल दुश्मन है, वो क्लू उजागर करवाने में लगे हुए हैं। किसी भी तरीके से तो वो क्लू उजागर हो,
वो प्रेशर बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए। अरे सीसीएस की मीटिंग चल रही है, ऑल पार्टी मीटिंग हुई है, आप कह रहे हैं कि ओपन फ्रंट पे आके मीडिया को, प्रधानमंत्री को एड्रेस करना चाहिए, मतलब उनको बताना चाहिए कि हम इस बॉर्डर से घुसेंगे, इतने लोगों को मारेंगे। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने साफ कर दिया है, हमारा युद्ध आतंकवाद के खिलाफ है। ठीक है, खेमचंद जी रुकेंगे। मैं जरा सुधीर कुमार के पास चलना चाहता हूं। सुधीर जी जुड़े हुए हैं पीसीआर। हाँ सुधीर जी, मोदी जी के कार्यकाल में पाकिस्तान की ये तीसरी बदतमीजी है। 2 बदतमीजियां, एक उरी में हुई थी, दूसरी पुलवामा में हुई थी। उरी में सर्जिकल स्ट्राइक की भारत ने, और जब पाकिस्तान इस बात के में अभ्यस्त हो गया कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक ही करेगा और उसने सीमा पर अपने टैंक खड़े किए और अमला जमला जुटाया, तो भारत ने एयर स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तान हतप्रभ, वो जमीन पर तैयारी किया था या आकाश से इलाज हो गया। इससे एक समझ बनती है कि मोदी किसी इस चीज को रिपीट नहीं करते। जो उरी में जवाब दिया वो बालाकोट में बिल्कुल अलग स्टाइल था। अब पहलगांव का मसला का जवाब देना है। तीसरा अलग स्टाइल क्या हो सकता है सुधीर जी आपके हिसाब से? सुधीर जी, भाई, अरे भाई, खैर, मुन्ना खान साहब कहिए, आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। बीजेपी के अनम्यूट प्रवक्ताओं ने कर। कहा, हाँ ठीक जी। अभी आपके नेशनल चैनल पे बीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा कि देश में भी कुछ गद्दार हैं। तो मैं ये कहता हूँ इसे चिन्हित करने चाहिए, आखिर देश के गद्दार कौन है। आज मुझे हंसी आ रही है कि जो गद्दार है वो खुद गद्दार बोल रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के तलवे चाटे आज वो खुद दूसरों को। मुन्ना खान साहब, चिन्हित किए जा रहे हैं, चिन्हित किए जा रहे हैं। कई 100 लोग हिरासत में लिए गए हैं, कई 100 लोग हिरासत में लिए गए, चिन्हित किए जा रहे हैं। बार आपको किसने बता दिया चिन्हित नहीं किए जा रहे हैं गद्दार? बार देश को गुमराह। आप मेरी बात ही नहीं समझे। अरे रुको भाई, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। मुन्ना खान साहब अभी रुकिए। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। बढ़िया है, क्यों नहीं? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MGH। मसाला।